इनफर्टिलिटी या निसंतानता से जो कपल जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, परंतु हर कपल का ये सपना होता है कि नेचुरली कंसीव किया जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा तलरेजा, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स डिस्कस करना चाहती हूँ जिससे किसी कपल की नेचुरली कंसीव होने के चांसेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, नेचुरल कंसेप्शन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स पे वर्कआउट करना जरूरी है, जैसे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना जिसमें कि एक हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेस इंक्लूडेड हैं, एडिक्वेट वेट मैनेजमेंट, क्योंकि ओबेसिटी एक अगेन इनफर्टिलिटी का इंपॉर्टेंट कारण है, और लाइफस्टाइल जो स्ट्रेस है लाइफ से उसको मिनिमाइज करना है। परंतु आज हम जिस टॉपिक पे मेनली फोकस करने जा रहे हैं वो है कुछ सेक्सुअल टिप्स, यानी कि सेक्स के दौरान कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे कपल के नेचुरल कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो टिप है या फिर सबसे पहला जो सजेशन है जो कई कपल्स के माइंड में रहता है कि टाइमिंग क्या रहे, यानी कि वो साइकिल का कौन सा समय रहे जिस समय अगर कपल कॉन्टैक्ट में रहता है, इंटरकोर्स करते हैं, तो उसमें नेचुरली कंसीव होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें यह जानना पड़ता है कि एक फीमेल की फर्टाइल विंडो क्या होती है। उस फर्टाइल पीरियड में अगर कपल कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो उनके नेचुरली कंसीव होने के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है। अब ये फर्टाइल विंडो क्या होती है, ये हम सभी ये जानते हैं कि ओवुलेशन के दौरान जब एग रिलीज होता है उसी समय अगर स्पर्म्स एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। परंतु सिर्फ ओवुलेशन का डे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फर्टाइल विंडो होती है वो लगभग 5 दिन ओवुलेशन के डे के पहले प्लस ओवुलेशन का डे इंक्लूडिंग एंड कभी कभी 1 डे आफ्टर ओवुलेशन, यानी कि रफली अराउंड ये जो 6 to 7 डेज का पीरियड होता है, इसमें सबसे ज़्यादा नेचुरली कंसीव करने के चांसेस होते हैं अगर कपल इस समय को कवर करता है। तो अब पूरी होता है। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? देखिए, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ होती है वो लगभग 25 से 35 डेज के बीच में मानी जाती है, यानी कि कोई महिला अगर हर महीने 25 से 35 डेज में उसकी साइकिल आ रही है तो वो एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। पर वेरिएशन हो सकता है दोनों साइड्स पे, यानी कि पीरियड्स जल्दी भी आ सकते हैं, शॉर्ट साइकिल्स हो सकती हैं, और कुछ महिलाओं में डिलेड पीरियड की भी समस्या होती है, यानी कि 35 डेज के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, कभी कभी 45 to 60 डेज में या उससे भी ज़्यादा डिले पीरियड हो सकते हैं। तो अगर हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो अगर किसी महिला की साइकिल लेंथ देखिए अगर 28 to 30 डेज की साइकिल है, जो कि एक ऑप्टिमम साइकिल होती है, तो ऐसी कंडीशन में ओवुलेशन का टाइम रफली हम कह सकते हैं कि अराउंड 13-14 डे ऑफ साइकिल होता है। और ये जो साइकिल कैलकुलेट की जाती है ये डे 1 और मेंस्ट्रुअल पीरियड से काउंट करते हैं हम इसको। परंतु अगर किसी महिला की साइकिल वेरी करती है, यानी कि हो सकता है कि कभी उनको पीरियड्स 25 डेज में आ रहे हैं, कभी 27 डेज में आ रहे हैं और कभी कभी 31-32 डेज में आते हैं, तो इस समय ओवुलेशन का डे कैसे डिसाइड किया जाए? तो उसके लिए जो एक ऑप्टिमम एडवाइस होती है पेशेंट्स के लिए कि जिस दिन महिला की साइकिल्स एंड होती है, यानी कि रफली अराउंड 5 से 6 दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके एक दिन के बाद से और अगले 10 दिनों तक अगर कपल रेगुलरली इंटरकोर्स करते हैं, यानी कि रेगुलरली कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो इस समय उनके कंसीव होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। अब इसके क्या एडवांटेज होते हैं? देखिए, पहला तो ये एडवांटेज होता है जब वो कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो एक एडिक्वेट डिपोजिशन ऑफ द स्पर्म सैंपल वहाँ पर रहता है, जिससे कि जब भी ओवुलेशन होता है तो स्पर्म सैंपल ऑलरेडी वहाँ पर स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं। सेकंड, जो ओवुलेशन को ट्रैक करने का स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये डिसाइड करना, ऑल्दो कई साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे महिला ये देख सकती है कि उनका ओवुलेशन हुआ है, परंतु वो हर किसी के लिए डिसाइड करना बहुत ईजी नहीं होता है। तो अगर वो ये 10 दिन अगर कवर कर लेते हैं तो उनका जो ओवुलेशन का स्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है। तो ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए जिनकी साइकिल्स रेगुलर होती हैं। पर ऐसी फीमेल, जैसा कि मैंने बताया, जिनकी साइकिल्स शॉर्ट होती हैं या फिर काफ़ी डिलेड साइकिल होती हैं, उनके लिए उनकी फर्टाइल विंडो को डिसाइड करना इजी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने डॉक्टर से सजेशन लें और आपके डॉक्टर्स आपको बेटर गाइड करेंगे कि आप कब नॉर्मली कॉन्टैक्ट में रहें, जिससे आपके कंसेप्शन के चांसेस को बढ़ाया जा सके। तो ये तो बात हो गई टाइमिंग की, यानी कि क्या टाइमिंग होता है इंटरकोर्स का ड्यूरिंग साइकिल जो आपके सक्सेस रेट को बढ़ाता है। सेकेंड आता है फ्रीक्वेंसी।
देखिए कई बार कपल्स के माइंड में फ्रीक्वेंसी को लेके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि कब कब कांटेक्ट में रहा जाए, वीक में कितनी बार कांटेक्ट में रहा जाए कि चांसेस को अपन प्रेगनेंसी के बढ़ा सकते हैं। तो देखिए आइडियली क्या होता है, अगर एवरी ऑल्टरनेट डेज स्पेशली ड्यूरिंग दी फर्टाइल विंडो अगर कपल कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो उतना भी सफिशिएंट है एक नॉर्मल कंसेप्शन के लिए। अब कभी कभी कपल के माइंड में, स्पेशली मेल पार्टनर्स के माइंड में एक क्वेरी होती है कि अगर बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट में यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर शॉर्ट है तो उससे स्पर्म की क्वांटिटी या क्वालिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट इंटरवल ऑफ इंटरकोर्स डेफिनेटली आपकी स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे कोई असर नहीं डालता है। तो जैसा कि हमने बताया, आप उसके अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि कपल्स की जो इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत पुअर होती है, यानी कि किसी भी रीज़न से, कभी हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, वाइफ किसी और सिटी में रह रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उनके लिए कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। तो एक रेगुलर अनइंटरप्टेड इंटरकोर्स एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे अगर डेली नहीं पॉसिबल है ड्यूरिंग फर्टाइल विंडो, तो एवरी ऑल्टरनेट डेज इज ऑल्सो सफिशिएंट। और इसका रीज़न क्या होता है कि वो एक कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ स्पर्म्स को वहाँ पर डिपॉजिट करता है, जिससे कि ओवुलेशन के समय जब भी एग रिलीज हो, स्पर्म्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई फ्रीक्वेंसी की। अब जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो होता है कि पोजीशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। देखिए इसको लेके भी पेशेंट्स के माइंड में कई सारे मिथ्स होते हैं। बहुत सारे आप इंटरनेट पे कंटेंट देखते हैं जिसमें मेंशन होता है कि ये पर्टिकुलर पोजीशन में अगर कपल कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो कंसेप्शन के चांसेस बढ़ते हैं। देखिए आइडियली ऐसी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, बट हाँ, ऐसा कोई भी पोजीशन जिसमें एडिक्वेट स्पर्म जो वजाइना में डिपॉजिट होते हैं, स्पेशली पोस्टीरियर फॉर्निक्स में डिपॉजिट होता है, ऐसी कोई भी पोजीशन आपके नेचुरल कंसेप्शन में हेल्प करती है। तो पर्टिकुलर किसी पोजीशन के लिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फीमेल्स को कि आफ्टर इंटरकोर्स, आफ्टर इमीडिएट इंटरकोर्स क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। जैसे कई फीमेल्स पूछती हैं कि डॉक्टर क्या हम 3-4 घंटे इंटरकोर्स के बाद लेटे रहें, हम बिल्कुल भी मोबिलाइज नहीं करें, या फिर हिप्स के नीचे पिलो को लगाएं, या फिर हम यूरिनेट भी नहीं करें। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एक बार अगर स्पर्म डिपोजिशन वजाइना में हो जाता है तो उसके इमीडिएट बाद अगर पेशेंट उठ जाती है, यूरिन पास कर सकती हैं और कोई पिलो या इस तरह की कोई नीड नहीं होती है, किस उससे स्पर्म सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो सीमन सैंपल होता है उसमें मिलियंस में स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं, और जैसे ही वो वजाइना में डिपॉजिट होते हैं उसके कुछ ही समय बाद वो ट्रैवल करते हुए पूरा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को क्रॉस करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन फीमेल का रहता है हमारी ओपीडी में कि डॉक्टर जब हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो सीमन सैंपल काफ़ी कुछ बाहर आ जाता है, जिससे कि और उन्हें लगता है कि यही उनका कंसीव नहीं होने का कारण है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रोसेस है, इसके लिए आपको वरी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, बिकॉज स्पर्म्स में मोटिलिटी होती है, गतिशीलता होती है, जिसकी वजह से वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में असेंड करने में कैपेबल होते हैं। तो अगर कुछ अमाउंट भी डिपॉजिट होता है प्रॉपरली वजाइना में, वो उनकी प्रेगनेंसी के लिए सफिशिएंट होता है। तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी कुछ ऐसे सेक्सुअल टिप्स बताए जो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, कुछ माइंड में क्वेरीज होती हैं, कभी कभी हम अपने डॉक्टर से भी खुल के बात नहीं कर पाते हैं। परंतु फिर भी मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि जो मैंने आपको नेचुरल टिप्स दिए हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको वरी नहीं करना है, बिकॉज नॉर्मल कंसेप्शन में थोड़ा समय लगता है, कुछ महीने का समय आपको देना चाहिए। परंतु अगर आपको लगता है कि आपने एक सफिशिएंट टाइम दिया है, प्रॉपरली सारे रूल्स फॉलो किए हैं, उसके बावजूद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ परेशानी अगर इस तरह की फीमेल पार्टनर स्पेशली अगर रियलाइज़ करती हैं, जैसे कि इंटरकोर्स के दौरान एक्सेसिव पेन का होना, जिसे हम डिस्पेड्यूनिया कहते हैं, जो उनकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर इस तरह की भी कोई समस्या है तो आपको डेफिनेटली अपने फीमेल डॉक्टर से, अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे खुलकर बात कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड है, वो आप डेफिनेटली इस चैनल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।